गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, त्रैमासिक परीक्षा संपन्न होने के पश्चात कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का ये प्रश्न पत्र है फ्रेंड। तो सभी प्रश्नों के यहाँ उत्तर देखेंगे इस वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें और शेयर भी करें। पर पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो प्राप्त हो सके। मैंने आपको मॉडल प्रश्न पत्र दिया था जिसमें बहुत सारे प्रश्न सही हुए हैं। कम से कम यहाँ मैंने देखा तो 55 नंबर के प्रश्न आए हैं फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार की वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। अब देख लेते हैं हम सवाल कि कौन से सवाल का क्या उत्तर होना चाहिए था और आपने क्या लिखे हैं, तो आप अपने नंबरों की जांच कर सकते हैं। जैसे पहला है, शांत घाटी का संबंध किस राज्य से है? तो शांत घाटी का जो संबंध है ये है केरल राज्य से, ठीक है। फिर है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता है। तीसरा है, कार्न लॉ निम्न में से किस देश में लागू किया गया था? तो ये ब्रिटेन में लागू किया गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लीजिए, चौथा नंबर का सवाल कि ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है, तो यह है ग्राम पंचायत। अगला है पांचवा, देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका होता है? तो ये तृतीय क्षेत्र का होता है फ्रेंड्स, ठीक। फिर है, मुद्रा के आधुनिक रूपों में सम्मिलित है। तो मुद्रा के जो आधुनिक रूपों में सम्मिलित है क्या है? करेंसी भी है, सिक्के भी है और चेक भी है, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा उपरोक्त सभी। अब खालिस्तान देख लेते हैं। तो खालिस्तान में देख लीजिए, पहला हमारे पास खालिस्तान दिया हुआ है कि भाखड़ा नागल परियोजना विकास खालिस्तान नदियों के बेसिन में किया गया। तो ये आ जाएगा सतलज व्यास नदियों के। फिर है, भूमंडलीकरण की शुरुआत खालिस्तान के दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुई। फिर है, महात्मा गांधी जी के अनुसार खालिस्तान राज्य वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है, तो यह आ जाएगा लोक कल्याणकारी राज्य की। फिर है, धारणीय विकास की खालिस्तान श्रेष्ठ अवस्था होती है, तो जो है यहाँ पर आ जाएगा धारणीय विकास की जो है पर्यावरणीय सुरक्षा श्रेष्ठ अवस्था होती है। अगला है, उद्योग क्षेत्र को खालिस्तान क्षेत्र भी कहते हैं, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र में लिया जाता है। फिर है, स्व सहायता समूह में अधिकतम खालिस्तान सदस्य होते हैं, तो फ्रेंड्स स्व सहायता समूह में 10 से लेकर 20 सदस्य तक होते हैं। इसके बाद हम सही जोड़ी देख लेते हैं। तो सही जोड़ी में देख लीजिए, पहला है हमारे पास सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य। तो जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य ये कई दशकों से जो है केरल बना हुआ है, तो यहाँ उत्तर आ जाएगा आपका ख, केरल। फिर है, संघीय शासन व्यवस्था। तो संघीय शासन व्यवस्था फ्रेंड्स ये 1948 में लागू की गई थी, ऑप्शन च। फिर है, बेल्जियम मॉडल। तो जो बेल्जियम मॉडल है ये आपका आ जाएगा बेल्जियम ही, ठीक। फिर है, साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। फिर है, फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांस की जो क्रांति है ये उदारता है ना, उदारता तथा समानतावादी आ जाएगा। फिर है, इंदिरा गांधी नहर, समानतावादी समुदाय। फिर इंदिरा गांधी नहर ये आ जाएगा राजस्थान। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपकी सही जोड़ी भी कंप्लीट हुई। तो अब आपने देख लिए होंगे आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आपने कौन कौन से उत्तर सही किए हैं। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न 4 और प्रश्न 5 रह जाता है ऑब्जेक्टिव में। इनको भी देख लेते हैं जो 6-6 नंबर के हैं। तो हमारे पास प्रश्न चौथा है, श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है? तो जो श्लेष और वर्ण है फ्रेंड्स ये है इस कृषि पद्धति से संबंधित। जो श्लेष और वर्ण है किससे? कृषि पद्धति से संबंधित है। इसके बाद है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तीसरा है, पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया। जो अलेक्जेंड्रिया था वो पहले विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया था। फिर भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो जो भारत में है वो संसदीय शासन प्रणाली है। फिर जीडीपी का पूरा नाम लिखिए, तो ये आ जाएगा जीडीपी के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। फिर बैंकों में आय का प्रमुख स्रोत कौन सा है? तो बैंकों में जो आय का प्रमुख स्रोत है ब्याज पर लोन देना या ऋण देना, ठीक। इसके बाद सत्य असत्य देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 5,
तो प्रश्न क्रमांक 5 में देख लीजिए कि आपने कौन कौन से सत्य किए हैं, कौन कौन से असत्य किए हैं और वास्तव में कौन कौन से सत्य असत्य है। जैसे पहला है सरिस्का बाघ रिजर्व मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर ही असत्य हो जाएगा। फिर है गैरीबाल्डी व्यापारिक नौसेना में एक सैनिक था, ये बिल्कुल सत्य है। फिर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा मार्च 1933 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, यह सत्य है। फिर है विल्स नदी को पार करना ट्रांसवाल की सोना खदानों तक पहुंचने का सबसे छोटा और आसान रास्ता था, ये भी सही है। 5वां देख लीजिए क्या लिखा है, एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार के पास ही सभी मामले होते हैं, बिल्कुल सत्य है। 6वां है निजी क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है, तो ये असत्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो है 2-2 नंबर वाले सवाल बच जाते हैं आपके, 2 नंबर और 3 नंबर वाले सवाल। तो इन सवालों के उत्तर आपने कर लिए होंगे और नहीं किए हों तो इसको आप अपने पुस्तक से इनकी नोट्स बना लीजिए सभी प्रश्नों की, और इन सभी प्रश्नों को अच्छे से इनके उत्तर लिख ले, क्योंकि आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें और एक लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।